ना आपको पता है ना मुझे पता है कि ब्रॉक लेसनर वापस क्यों आए हैं, लेकिन रोमन रेंस को पता है कि ब्रॉक लेसनर वापस क्यों आए। और गाइज आपकी उम्मीद से पहले आपको रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गाइज आज सीएम पंक हमको देखने को मिले डायनामाइट के एपिसोड में, और डैनियल ब्रायन की खुशखबरी उन्होंने लगता है सीधा सीधा दे दी है। इसके अलावा एज गाइज आ रहे हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में पॉसिबली, तो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। आप लोग वीडियो के साथ चिपके रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले गाइस हम लोग बात कर लेते हैं आज हुए AEW डायनामाइट के एपिसोड के बारे में, जहां पर आज हमको देखने को मिले CM पंक। और गाइस उसके लिए एक्साइटमेंट थी काफी ज्यादा। CM पंक आते हैं गाइस, और जो टोनी शिवानी वो उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। सबसे पहले वो माइक पकड़ के पूछते हैं, हाँ भैया CM पंक बताओ तुम क्यों आए, क्या रीजन था तुम्हारा दोबारा से प्रो रेसलिंग में वापस आने का, AEW में आने का। तो सबसे पहले तो CM पंक कहते हैं तुमने क्या कहा मुझे सुनाई नहीं दिया। और CM पंक ऐसा इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि जो क्राउड है वो इतना तेज CM पंक की चैंट लगा रहा होता है। इसके बाद एक्चुअल में CM पंक को सुनाई नहीं दे रहा होता है, उन्होंने मजाक नहीं किया होता है। उसके बाद दोबारा से टोनी शिवानी पूछते हैं, और यहाँ पर जो CM पंक का आंसर था वो काफी लॉजिकल था। उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर काफी सारे यंग टैलेंट्स हैं। उन्होंने यहाँ पर रे फिनिक्स का नाम लिया, पेंटा का उन्होंने नाम लिया। उसके बाद वो आते हैं डार्बी एलन के नाम के ऊपर, कि कैसे आज से सालों पहले डार्बी एलन ऐसा सुपरस्टार है जो कि मेरे फेवरेट सुपरस्टार में होता, उसके अंदर जो टैलेंट है। इसके बाद यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा टीज हमको देखने को मिलता है, जो एक तरीके से कंफर्म ही करता है कि भैया जो डैनियल ब्रायन है ना, यस यस वाले, वो भी ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर ही आ रहे हैं। यहाँ पर जब यस 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 के चैंट लग रहे होते हैं, तो इस पर CM पंक ने कहा कि भैया रुको रुको, उसके लिए भी तुमको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। इससे क्लियर हो गया कि CM पंक ने यहाँ पर इनडायरेक्टली बता दिया है कि जो डैनियल ब्रायन है वो भी ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद CM पंक ने भावनाओं में बह के ऐसा बोल दिया, क्योंकि एक्चुअल में इतनी जल्दी उनको बताना नहीं चाहिए था। लेकिन क्योंकि आपको पता है CM पंक अभी जो आए हैं ज़रा जोश जोश में आए ना, तो ऐसे में यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया। और उसके बाद एक बार फिर से उन्होंने मेंशन किया कि कैसे जो ऑल आउट पेपर व्यू है वहाँ पर वो डार्बी एलन के साथ मैच कर रहे हैं, 5 सितंबर को होने वाला है। मतलब काफ़ी मस्त था यहाँ पर। और लास्ट में उन्होंने अपनी वाइफ को जो है हाई भी बोला, जो उनकी वाइफ है AJ ली। अब काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हैं कि AJ ली को उन्होंने मेंशन किया तो क्या पता वो भी आ रही हैं, लेकिन शायद मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। तो काफ़ी मज़ा आया आज एक बार फिर से CM पंक को डायनामाइट के एपिसोड में देखकर। अभी डार्बी एलन के साथ जो इनके पंगे चल रहे हैं, ऐसे हमको मुझे लग नहीं रहा कि फिजिकलिटी होगी, कोई ब्रॉल करेंगे, क्योंकि CM पंक यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं डार्बी एलन की, जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस है। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो अपने आप को प्रूव करने के लिए आए कि क्या वो स्टिल बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, क्योंकि अगर वो हैं तो उनको डार्बी एलन के साथ पंगे लेकर उनको हराना होगा। क्योंकि डार्बी एलन के अंदर वो क्वालिटी देख रहे हैं कि अगर वो उनको हरा पाएंगे तभी वो शायद इस बात को प्रूव कर पाएंगे कि एक्चुअल में वो बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। तो ये चीज़ देखकर काफ़ी सही लगा। और गाइस साथ ही साथ एक जो और हमको मेजर चीज़ देखने को मिलती है डायनामाइट के एपिसोड में, वो ये कि ऑल आउट के अंदर एक बार फिर से MJF के साथ मैच होगा। आपको पता है ना, जो लेबर्स ऑफ जेरिको वाली चीज़ हमको देखने को मिली थी, वहाँ पर MJF से हार गए थे जेरिको, तो उन्होंने कहा कि एक बार फिर से मैं MJF के साथ लड़ूंगा, लेकिन इस बार मेरा करियर ऑन द लाइन होगा, और अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं रिटायर हो जाऊंगा और मैं फुल टाइम कॉमेंट्री टेबल पर बैठकर कॉमेंट्री करने लग जाऊंगा, जिस पर MJF इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ आज हमको डायनामाइट के शो से देखने को मिलती है। तो अब देखते हैं क्या होता है। भैया काफ़ी कुछ हो रहा है AEW के अंदर आजकल, तो ऑल आउट पेपर व्यू के अराउंड काफ़ी हाइप है। आप कह सकते हो AEW के ये जो डबल और नथिंग ऑल आउट, ये काफ़ी बड़े पेपर व्यूज़ में से आता है, तो काफ़ी कुछ होगा इसके अराउंड। चैनल से आप लोग जुड़े रहना, काफ़ी सारी बातें होंगी इसके अराउंड, तो वो सारी आपको मिलेंगी चैनल के ऊपर। बाकी आप लोग बताओ आपके क्या रिएक्शन है CM पंक के इस प्रोमो के ऊपर, और क्रिस जेरिको ने जो अपना करियर ऑन द लाइन रख रहा है, क्या करियर वो रिटायर होने वाले हैं, फिर आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बता सकते हो। हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और गाइस एज के बारे में बात करते हैं। तो एज को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं WWE शॉप के ऊपर। गाइस उनको ऐसे फीचर किया जा रहा है कि वो रॉ ब्रांड के सुपरस्टार हैं, तो इससे शायद पॉसिबली हिंट मिल रहा है कि आने वाले टाइम में शायद WWE उनको स्मैकडाउन से रॉ पर मूव कर सकती है। हालांकि स्टिल अगर आप होम पेज की बात करो WWE की, तो वहां पर वो स्टिल एक स्मैकडाउन के सुपरस्टार के तौर पर फीचर हैं, लेकिन शॉप के ऊपर जो है उनको रॉ के ऊपर दिखाया जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो आ जाएं मंडे नाइट रॉ के ऊपर, और शायद ये एक ज़रूरी मूव हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्मैकडाउन के ऊपर तो वैसे ही धड़ाधड़ सुपरस्टार्स की बारिश हो रही है, समझ ही जाओ आप लोग रॉ की क्या हालत है आपको पता है। और मेरे ख्याल से शायद ये ज़रूरी मूव भी हो सकता है, क्योंकि रॉ को एक्चुअल में ज़रूरत है। तो देखते हैं क्या होता है एच के साथ। ले आओ भैया रॉ मतलब एच को रॉ के ऊपर, क्योंकि वैसे भी रॉ को थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी एक थोड़ी सी अपडेट है, अभी इसके बारे में कुछ आगे भी कुछ आएगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल जैसे छोटी सी अपडेट है, अभी देखते हैं इसके बारे में आगे हमको क्या पता चलता है। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं पैट मैकेफी के बारे में। तो यार पैट मैकेफी यार तुम हमको एंटरटेन तो बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ पैट मैकेफी के बारे में आई है, और वो ये है
कि वो हो चुके हैं कोविड-19 के लिए पॉजिटिव। उन्होंने एक ट्वीट करके बताया, जैसे कि आप लोग इस ट्वीट के अंदर देख सकते हो, कि वो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, उसके बावजूद भी जो है वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो गए। 104 का भाई उनको फीवर आया। समझ सकते हो आप लोग कितनी बुरी उनकी हालत हुई होगी। लेकिन उन्होंने ये बताया कि उनकी जो फैमिली है वो नेगेटिव रही, ये काफ़ी अच्छी बात है। और अब देखते हैं कि वो जल्दी से रिकवर करें। अभी देखते हैं कि कौन कमेंट्री टेबल संभालता है माइकल कोल के साथ, और आई होप कि वो जल्दी से रिकवर भी कर जाएं, क्योंकि यार जो वो कमेंट्री करते हैं ना, जो वो एनर्जी लेकर आते हैं, वो ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के ऊपर भी जो उन्होंने कमेंट्री करी थी यार, मतलब सच में मज़ा आ जाता है उनको सुन के। मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसा बंदा है जिसको कमेंट्री का इतना कोई पास्ट में एक्सपीरियंस भी नहीं है, भले वो अपना पैट मैकेफे वाला शो चलाते हैं, शायद उसका एक्सपीरियंस उनको काम आता है। लेकिन फिलहाल तो वो पॉजिटिव हो गए कोविड के लिए। आई होप जल्दी से वो रिकवर करें और हमको ऐसे एंटरटेन करें जैसे वो करते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं ड्वेन द रॉक जॉनसन के बारे में। तो गाइस निक खान का एक इंटरव्यू होता है एरियल हेलवानी के साथ में, और यहाँ पर उनसे सवाल पूछा जाता है। आपको पता है द रॉक के बारे में हमेशा ही क्वेश्चन रहता है कि वो कब वापस आएंगे, क्या उनको लेकर प्लान्स हैं। तो उनसे आपको पता है बहुत बड़ा मैच रूमर है रोमन रेंस एंड द रॉक का, तो उनसे इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर निक खान ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि भाई देखो, हम हमेशा रॉक के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं कि कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आए जहाँ पर हम रॉक को WWE कंपनी में लेकर आ सकें, कि भैया उनके रिटर्न का कोई चांस बने, कोई उनके शेड्यूल में टाइम फ्री हो जहाँ पर वो WWE के अंदर आ सकें, तो हम वो कोई भी मौका मिस नहीं करते और हम उनको सीधा अपनी कंपनी के अंदर लेकर आ जाते हैं। ये आंसर उन्होंने तब दिया जब उनसे सवाल पूछा जाता है रोमन रेंस एंड द रॉक के पॉसिबल मैच के बारे में। यानी कि आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब भी कभी रॉक के पास थोड़ा सा भी उनके शेड्यूल में टाइम होता है तो WWE कोई भी चांस मिस नहीं करने वाली और आपको रॉक सीधा WWE के अंदर देखने को मिलेंगे। और गाइस मैं आपको ये भी बता देता हूँ, वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सर्वाइवर सीरीज के अराउंड WWE प्लान कर रही है द रॉक को वापस लाने के लिए, और उसके बाद रेसलमेनिया 38 के अंदर रोमन रेंस एंड द रॉक को लेकर कोई एक मैच की प्लानिंग है। फिर वो सिंगल्स मैच हो सकता है या फिर ऐसा मैच जहां पर रोमन रेंस एंड द रॉक अलग अलग हों और उनके साथ टैग टीम में बंधे हों, और उसके बाद इनके टैग टीम वाले कुछ ऐसे मैचेस हों। तो कुछ ये प्लान चल रहे हैं द रॉक को लेकर। वैसे WWE की ये बात सही है कि चलो वो बस ऐसे ना, जैसे शेर हमेशा शिकार के लिए एकदम घात लगाया नहीं बैठता है, वैसी बैठी हुई है कि कैसी भी वो रॉक को एकदम से लपक लें जैसी मौका है। तो ये हम फैंस के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है कि WWE की कोशिशें पूरी हैं, और जब बंदा कोशिशें करेगा तो सक्सेस तो उसे मिलेगी। तो देखते हैं क्या होता है इस साल के अराउंड। लेकिन हाँ, WWE इस साल भी लाने का प्लान कर रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है। देखते हैं रॉक आ जाएंगे तो फिर भाई फिर तो आपको पता है अलग ही बवाल समझ जाता है। हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और गाइस यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो CM पंक का रिटर्न हुआ उसकी वीडियो के नीचे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, आपको पता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है, जो बड़े बड़े रिकॉर्ड बनते हैं, मतलब जो सबसे बड़ी चीज़ कोई बंदा करता है, उस पर कॉमेंट किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के चैनल ने, और कमेंट आता है बिगेस्ट रेसलिंग पॉप वर्ल्ड रिकॉर्ड एनीवन क्वेश्चन मार्क। यानी यहाँ पर जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि क्या ये अब तक का सबसे बड़ा रेसलिंग पॉप है रेसलिंग की हिस्ट्री का। हालांकि उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि हम इसको मॉनिटर नहीं कर सकते कि क्या ये एक्चुअल में सबसे बड़ा पॉप था, लेकिन जो रिएक्शन था वो सच में तगड़ा था। मतलब आप सोच सकते हो कि रिएक्शन इतना तगड़ा था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी यहाँ पर आकर कॉमेंट करना पड़ गया कि भैया क्या ये सबसे तगड़ा रिएक्शन था। तो भाई आप देख सकते हो कि क्या CM पंक की जो आग है वो इतनी तगड़ी थी। जैसे एक छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे लगा कुछ आपके साथ शेयर कर दूं कि कितना तगड़ा जो यहाँ पर पॉप था वो मिला था। अब हम लोग चलते हुए नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइस रोमन रेंस ने क्या कमेंट किया ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के लिए। जब उनसे पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि देखो सिंपल सी बात है, ब्रॉक लेसनर को WWE में आना था। उन्होंने देखा कि सबसे बढ़िया चीज़ क्या चल रही है WWE के अंदर, फिर उन्होंने देखा आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी, और उन्होंने देखा रोमन रेंस को। सिंपली जैसे रोमन रेंस ने देखा कि आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी क्या है, वो है रोमन रेंस के साथ आना, और ब्रॉक लेसनर ने भी सेम यही चीज़ देखी। जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो काम ब्लड लाइन कर रही है, जो काम पॉल हेमन कर रहे हैं, जो मेरा स्पेशल काउंसिल कर रहा है, इसके जैसा काम कोई और नहीं कर रहा। हम लोग जो है बाहर को रेस कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड रेस कर रहे हैं, हमारे साथ कोई compete नहीं कर सकता, और इसी वजह से हर कोई बंदा जो है हमारा पार्ट बनना चाहता है, और इसीलिए ब्रॉक लेसनर हमारे साथ आकर इन्वॉल्व हुआ है। ये कहना है रोमन रेंस का, और ये कहना है उनका ये बात पर कि ब्रॉक लेसनर क्यों वापस आया है। अब गाइज यहाँ से ये बात क्लियर है, देखो कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच जो स्पेकुलेशन है वो आने से शुरू हो चुके हैं कि WWE शायद क्राउन जूल पेपर व्यू तक नहीं रुकेगी जो अक्टूबर में होने वाला है।
ना ही सर्वाइवर सीरीज तक जो नवंबर में होगी, शायद आपको इनका मैच एक्सट्रीम रूल्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ है समर स्लैम के अंदर, रोमन रेंस यहाँ पर क्लियरली बात कर रहे हैं आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी की, यानी कि ब्रॉक लेसनर के साथ उनका मैच होना ही होना है। और गाइस दूसरी बात ये कि अगर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न समर स्लैम में हुआ है तो क्या WWE अभी अगस्त के महीने के बाद अक्टूबर तक जाकर रुकेगी या फिर नवंबर तक जाकर रुकेगी? तब तक ब्रॉक लेसनर करेंगे क्या? क्योंकि अभी तो उनका रिटर्न हुआ है। ऊपर से गाइस WWE ने स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज किया है, तो शायद WWE यहाँ पर जो ट्रिगर्स है वो जल्दी पुल कर रही है और आपको एक्सट्रीम रूल्स के अंदर ही पॉसिबली ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा। और ये चीज़, ये जो पूरी पिक्चर है वो आपको अगली स्मैकडाउन के एपिसोड में क्लियर हो जाएगी जब ब्रॉक लेसनर वापस आएंगे। तो शायद आपको ये जो मैच है वो आपको आपकी उम्मीद से जल्दी देखने को मिल जाएगा। हमने इससे पहले भी एक्सट्रीम रूल्स के अंदर आई थिंक वो मुझे याद आ रहा है सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉक लेसनर के बीच कुछ हुआ था ना, जहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने चैंपियनशिप जीती थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, शायद कुछ तो ऐसा ही हुआ था। तो एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू को शायद WWE इस बार कुछ बड़ा बनाना चाहती है, इस वजह से सीन ही हो रहा है। लेकिन क्लियर है यहाँ पर आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी के अंदर ब्रॉक लेसनर उतर रहे हैं, ऐसा है रोमन रेंस का कहना। काफ़ी इंटरेस्टिंग मामला होने वाला है, देखने में काफ़ी मजा आएगा। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हमारी जो वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।